अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस्लामाबाद में हुए अंदरनाक कत्ल के हवाले से बातचीत करेंगे, जहां पर एक जवान लड़की को, एक इंडिपेंडेंट पढ़ी लिखी खातून को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि लड़का नशा करता था। वो आइस का चरस पीता था, आइस का नशा करता था और उस नशे में वो होश में नहीं रहा और उसने पकड़कर एक इंसान का, एक बड़े जबरदस्त इंसान का, एक ऐसे मुआशरे के इंसान का जो प्रोडक्टिव था इस मुआशरे के लिए, उसका कत्ल कर दिया है। आज कोर्ट के अंदर शाहनवाज को भी पेश किया गया और उसके साथ साथ अयाज अमीर साहब को भी पेश किया गया। अयाज अमीर ज़ाहिर है उसके वालिद हैं, बदनसीब वालिद हैं, बदकिस्मत वालिद हैं। और अयाज अमीर साहब इससे पहले पाकिस्तानी फौज में भी काम कर चुके हैं, फॉरेन ऑफिस में भी काम कर चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन तजियाकारों में शुमार होता था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि 70-75 साल की उम्र में सफेद दाढ़ी और सफेद बाल लेकर उन्हें जिस्मानी रिमांड के लिए लिया जाएगा और पेश किया जाएगा। जिस्मानी रिमांड से मतलब यह है कि पुलिस की कस्टडी में आप होते हैं और उन 24 घंटों में पुलिस आपके साथ कुछ भी हरबा कर सकती है पाकिस्तान में, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, आपको मारा कुटा जा सकता है, आपके साथ कुछ भी बदसलूकी, कोई भी बदफेली, कोई भी अमल आपके साथ किया जा सकता है और उसे बाकायदे से लीगल प्रोटेक्शन हासिल होगी। आपको सोने नहीं दिया जाएगा, लॉकअप बंद होगा, ना कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। आप हैं, पुलिस है और 24 घंटे और वो जाने, और जो कुछ होगा बस वो देखेंगे और अल्लाह देखेगा। तो अयाज अमीर साहब को यकीनन ये किसी की भी सोच या ख्वाहिश या इवन किसी के ज़हन गुमान से भी ना गुजर रहा होगा कि इस उम्र में जाकर उन्हें ये दुख झेलने पड़े और इस तरह से जलीलो ख्वार होना पड़े। अयाज अमीर साहब के साथ साथ जब वो कोर्ट में जज साहब के सामने पहुंचे तो उनके साथ साथ कुछ हमारे दोस्त साफी हैं जो बिल्कुल अयाज अमीर के साथ खड़े थे, यानी कि पुलिस से भी ज्यादा करीब खड़े थे। उस दौरान अयाज अमीर साहब ने दो बातें की जो आपके सामने रखेंगे, और ये बातें एनफ हैं ये बताने के लिए कि ये 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान में किस तरह से मामलात को चलाया जाता है और किस तरह से 2 नंबर तरीके से जुल्म करके चीजों को मैनेज किया जाता है पाकिस्तान में, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अयाज अमीर साहब का 1 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया है, जबकि 3 दिन का शाहनवाज का जो उनके बेटे हैं उनका रिमांड मंजूर कर लिया गया है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमने शाहनवाज से पासपोर्ट और लड़की की तरफ से जो भारी भरकम ट्रांजैक्शन, जो डॉलर्स, रोकड़ा, माल पानी भेजा गया था, उसके बारे में पूछताछ करनी है, क्योंकि उसी पर वो नशा करता था, वही पैसे मंगवाकर वो चरस पीता था और वो आइस के नशे करके अपनी दुनिया में मगन रहता था और खुद को कोई 30 मार खान समझता था। और इसी 30 मार खानी की वजह से उसने एक बड़ा जबरदस्त इंसान जो अब हम में नहीं रहा। उसके तो बाद जी अयाज अमीर साहब को बाकायदा बुलाया गया और बल्कि उससे पहले भी तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अयाज अमीर मुकम्मल तौर पर इस केस में, इस कत्ल में शामिल है, क्योंकि अयाज अमीर ने निकाह को खुफिया रखा। यानी कि अभी तक कोर्ट के अंदर भी यह बातचीत हो रही है कि सारा के वालिदैन को नहीं पता था कि वो निकाह करने जा रही है इससे। निकाह भी खुफिया था और बातचीत भी खुफिया थी। जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन इस चीज पर भी बातचीत हुई, या सारा इसलिए पाकिस्तान आई थी कि अब शाहनवाज की वालदा उनके वालिदैन से बातचीत करें, तो निकाह खुफिया था। तफ्तीशी अफसर ने यह कहा कि निकाह खुफिया रखा और इसमें अयाज अमीर और उसकी बीवी भी शामिल थे। शादी की जब आप तस्वीर देखते हैं, बड़ी रंगीन तस्वीर हैं, आप बड़े अच्छे कपड़े शपड़े सबने पहने हुए हैं, ढोल धमाकड़े, जो भी एक म्यूजिकल जो प्रोग्राम वगैरह सब चीज होती है वो सारी चीजें शामिल है। और उसमें हमने ये भी देखा कि अयाज अमीर साहब मौजूद है, तो उनका जिम्मा बनता था कि अगर उनकी बहू ने नहीं घर वालों को बताया था तो कम से कम कॉन्टेक्ट करते, 3 माह हो चुके थे, उनकी फैमिली को बताते। इसी तरह से चीजें चलती हैं। बहरहाल उसके बाद उन्होंने कहा कि अयाज अमीर को निकाह का पता था लेकिन इसने खुफिया रखा। 2 दिन तक लड़की अयाज अमीर के घर यानी चकवाल में ही रही। उसके बाद अयाज अमीर साहब, चूंकि उन्होंने कोई लॉयर हायर नहीं किया हुआ, वो खुद जाकर जज साहब से मुखातिब होते हैं। अयाज अमीर साहब जज साहब के सामने गए और उन्होंने जाकर कहा कि मैंने खुद सबको बताया है, यानी डीएसपी को, आईजी को, तफ्तीशी अफसर को, उन्होंने कहा कि सबको, पुलिस को मैंने फोन करके कहा कि जनाब इधर मेरा फार्म हाउस है वहां पर जाएं। मैंने सबको खुद फोन करके बताया है कि जल्दी वहां पर पहुंचे, अगर कोई जख्मी है तो उसका फौरी तौर पर इलाज करवाएं, फौरी तौर पर उसे मेडिकल फैसिलिटी दे, बेस्ट हॉस्पिटल लेकर जाएं, मैं उसके पैसे सारे खर्चे बियर आउट करूंगा। उसने साथ साथ कहा कि अगर मैं किसी भी तरह से इस जुर्म में शरीक हूं तो उसका कम से कम कोई ना कोई सबूत तो मेरे सामने रखा जाए, कोई एक कहानी गढ़ी जाए, कोई एक फेयरी टेल ही बनाई जाए। पुलिस वालों से तो कहानी भी नहीं बन रही, पुलिस वालों से तो यह साबित ही नहीं हो पा रहा कि मैं किस तरह से शरीक था, इवन वो शरीक था, यानी कि वो एक कहानी जो बनानी थी वो भी उनसे नहीं बन रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इसकी वालदा ने मुझे फोन करके बताया कि शाहनवाज ने यह कत्ल कर दिया है, तो मैंने उसे कहा कि शाहनवाज को भागने ना देना, इसे रस्सियां डालो या दरवाजे घर के बंद कर दो, क्योंकि इसे भागने नहीं देना, इसे पुलिस के हवाले करना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ना मैं मौजूद था, ना मेरी लेनी ना देनी, ये 37 साल के दोनों एक उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि मेरा इनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं था, मुझे जबरदस्ती मुलविस किया जा रहा है। गुज़श्ता दिन
उन्होंने कहा कि जी एक दिन का मजीद पुलिस मेरा रिमांड मांग रही है, आप इनसे पूछें जो आपने एक दिन का रिमांड दिया था, इन्होंने उसे एक दिन में मुझसे आखिर क्या तफ्तीश की है, इन्होंने आखिर मुझसे 24 घंटे अंदर रखकर कौन सी नई चीज पूछ ली है। प्राइवेटली ये मेरे पास आते हैं, तालियां बजाते हैं और मुझे कहते हैं आप बड़े अपराइट आदमी हैं, बड़े जबरदस्त आदमी हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जिससे हम सब मुतासिर है। ये हमारी पुलिस है और ये ढकोसला तफ्तीश बदकिस्मती से आप अंदाजा लगाइए कि केस को लटकाने के लिए चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। एयाज अमीर जज साहब के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि एक दिन का जो रिमांड दिया था 24 घंटे का, इन्होंने क्या उखाड़ा वहां पर, कुछ भी नहीं। उसके बाद जी एयाज अमीर साहब ने कहा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उन्होंने जज साहब से भी कही और उसके बाद भी वो कहते रहे। एयाज अमीर ने कहा कि वारदातें होती रहती हैं, लाशें भी पाकिस्तान में गायब कर दी जाती हैं, एविडेंस छुपा दिया जाता है, मामला टेम्पर कर दिए जाते हैं। जज साहब मेरे लिए डंबल छुपाना मुश्किल काम नहीं था। अब यह ज़हनियत है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। एयाज अमीर साहब ने ठीक किया, खुद पुलिस को बताया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, ये इज्तिमाई ज़हनियत है। आप वारदात कर देंगे, आप चीजों को टेम्पर कर दें, आप ये कह दें मैं नशई हूं, आप ये कह दें मैं मेंटल सेंसेस में नहीं था, आप ये कह दें मैं होशो हवास में नहीं था, आप कह दें मुझ पर यह दबाव था, फलां था, डिमकान था, आप कह दें लड़की का अफेयर था, लड़की किसी मर्द के साथ इंगेज थी। दैट्स ऑल, आपके लिए एनफ है अपने मुआशरे में रिप्यूट भी बरकरार करने के लिए। और उसके बाद किसी भी तरह से पुलिस को इस्तेमाल करते हुए कानून के अंदर जो सुकम है, जो लैक्यूनाज हैं, उनका फायदा उठाते हुए आप लोग बड़ी आसानी से बच सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, मजीद अपडेट्स होंगे आपके साथ रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।